नमस्कार। आप सोचिए कि यदि आपने बैंक में पैसा रखा है और बैंक वो पैसा किसी दूसरे को दे दे, तो आप पर क्या गुजरेगी? आपको लग रहा होगा ये मैं कौन सी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, में छपी इस खबर को देखिए। आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में वित्तीय वर्ष 2024-25 यानी 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 2025 तक बिहार के लोगों ने बिहार के बैंकों में 5,63,000 करोड़ रुपया जमा किया। हम और आप सेविंग अकाउंट रखते हैं, करंट अकाउंट रखते हैं, उसमें जमा किया। और इन बैंकों ने बिहार में जो ऋण बांटे उसी साल, वो बांटे 3,23,000 करोड़, यानी 2,40,000 करोड़ के आसपास हमारा और आपका पैसा यानी बिहारियों का पैसा वो देश के दूसरे राज्यों में चला गया। इसी को बोलते हैं सीडी रेशियो। और बिहार में यह सीडी रेशियो अभी मात्र 50-51% है। इसका मतलब कि यदि आपने 100 रुपया बैंक में जमा किया है तो वह बैंक मात्र 50 रुपया ही बिहार में खर्च कर रहा है, रिमेनिंग 50 रुपया वो दूसरे राज्यों में लेके चला जा रहा है। कौन कौन से राज्य में लेके जा रहा है, इसको यदि आप देखिएगा तो चौंक जाइएगा। हमारा और आपका पैसा से कौन राज्य अमीर हो रहा है? पहला है महाराष्ट्र। मुंबई इलाके में सीडी रेशियो है 170 से 200%, यानी वहां जो लोग बैंक में जमा करते हैं 100 रुपया, तो उसके विरुद्ध उनको 200 रुपया तक ऋण मिल जाता है। नई दिल्ली 150% सीडी रेशियो, जमा और साख अनुपात, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। बेंगलुरु में 150 से 170, गुरुग्राम में 150, कोलकाता में 140 से 200%। यानी ये क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, कैश डिपॉजिट रेशियो आपको एक आम आदमी की भाषा में, एक बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। फर्ज कीजिए कि किसी एक साल में समस्त 140 करोड़ जनता जो बिहार की है, उसमें गरीब अमीर सब हैं। जो लोग कम आय वाले हैं वो भी 10, 20, 100, 50, 500, 1,000 रुपया बैंकों में रखते हैं। तो फर्ज कीजिए कि हम और आपने मिलकर 1 लाख रुपया जमा किया बैंकों में, और उसमें से 50,000 रुपया वो बैंक दूसरे राज्य वालों को दे दे, तो अमीर हम बनेंगे या आप बनेंगे? यही कारण है कि बिहार 1965 से लेकर के अभी तक निरंतर गरीब रहा है, और ये जो हालात हैं ये निरंतर गरीब ही बना रहेगा। थोड़ा बहुत सुधार हुआ है हाल के वर्षों में, सरकार ने थोड़ी कड़ाई की है, तो ये आंकड़ा थोड़ा बहुत बढ़ा है, लेकिन जितना बढ़ना चाहिए उतना अभी भी नहीं बढ़ा है। अगर मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहूं तो मैं आंकड़ा यह दे सकता हूं कि 2004 से लेकर के 2014 तक, यानी 10 वर्ष तक बिहार का सीडी रेशियो करीब 29 से 30% था। यानी हमारा 70 रुपया दूसरे राज्य में जा रहा था। जब लोगों में थोड़ी समझदारी आई, सरकार ने भी थोड़ी कड़ाई की, माहौल थोड़ा बदला, तो 2015 से 25 यानी फिर 10 साल में यह 10% बढ़ा, यानी ये बढ़ करके लगभग 40%, 39% हो गया। और 24-25 में थोड़ी सी अभी जो बढ़त हुई है वो लगभग 50%। मुझको याद है कि प्रशांत किशोर ने एक बार इस पर चर्चा करते हुए कहा था कि बिहार में या किसी भी जगह गरीबी को दूर करने का 3 ही विकल्प है, और उन्होंने जो बताया था या फिर जो मेरा अनुभव है, इन सब के आधार पर मैं आपको बता सकता हूं बिहार कितना गरीब राज्य है यह आंकड़ों से ज्यादा सड़कों पर दिखता है, यह तस्वीरों से ज्यादा हकीकत में दिखता है। ठीक है, बिहार सरकार के आंकड़े बताते हैं, जातिगत सर्वेक्षण, कि 94 लाख परिवार यहाँ 6,000 से कम कमा रहा है। एक परिवार में 5 से 6 आदमी रह सकता है, यानी लगभग 4 करोड़ लोग यहाँ ऐसे हैं जो 1,000 रुपया भी प्रत्येक महीना नहीं कमा पाते। तो गरीबी को दूर करने का मोटे तौर पर 3 ही रास्ता नजर आता है। पहला रास्ता तो ये है जिसमें लाखों बच्चे उसमें लगे हुए हैं,
कि आप पढ़ाई लिखाई करिए, कोई ढंग की नौकरी लग जाए तो आपकी गरीबी, आपकी गुर्बती दूर हो सकती है। लेकिन उसकी एक सीमा है। बिहार में मुश्किल से 1 से 1.5% सरकारी नौकरी है। मैं इन दिनों विभिन्न संस्थानों में जो बच्चे पास किए हैं सिविल सर्विसेज, उनको हेल्प करने के लिए, उनको इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए जाता रहा हूँ। वहाँ जानकर एक दो चीज़ स्पष्ट होता है कि अधिकांश बच्चे वैसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जो बहुत गरीब हैं, और उन इलाकों से आ रहे हैं जो इलाके बड़े पिछड़े हैं। बांका, जमुई, बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, गया, जहानाबाद, अरवल, रोहतास, इन इलाकों से ज्यादा आ रहे हैं। लखीसराय, नालंदा, आश्चर्य लगता है पटना से सबसे कम संख्या उसकी नजर आई मुझे। बहरहाल मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूं। तो गरीबी को दूर करने का सबसे पहला उपाय क्या है कि आप थोड़ी अच्छे से पढ़ लिख जाए, आपको कोई नौकरी लग जाए, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, तो आपकी गुर्बती, आपके परिवार की स्थिति में सुधार हो सकता है। दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि आपके पास खेती हो, खेती करने योग्य जमीन हो, आपको थोड़ी पूंजी मिल जाए, सिंचाई के साधन अच्छे हो जाएं, और जो प्रोड्यूस आप पैदा कीजिए उसका अच्छा बाजार मूल्य मिल जाए। अगर बाजार न ले सके तो सरकार एमएसपी पर उसको खरीद ले, उससे आपकी थोड़ी स्थिति, माली हालत ठीक हो सकती है। और तीसरा अच्छा उपाय, या तीसरा वेदर सबसे सस्टेनेबल उपाय ये हो सकता है, जो अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाता है। कृषि भी अर्थव्यवस्था को बढ़ाती है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं इसलिए कि ग्रोथ का इंजन यही सेक्टर है। तो तीसरा उपाय यह है कि आदमी के पास कम ब्याज दर में उसको पूंजी मिल जाए और वो कुछ रोजी रोजगार बिजनेस खड़ा कर ले और फिर वो चल जाए, तो उसकी गुर्बती दूर हो सकती है। आप देखेंगे कि ठीक है, इस दिशा में इस सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया कि महिला रोजगार योजना और जीविका दीदी वगैरह लाया। हालांकि उसका पॉलिटिकल यूज करने के कारण उसमें एब्रेशंस आ रहे हैं जो बाद में नजर आएंगे, और कहीं ये सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कर्ज के जाल में फंस गए तो बड़ा मुश्किल भी होने वाला है। बहरहाल वो एक अलग इशू है। अब आप सोच करके देखिए कि पिछले साल 5,63,000 करोड़ रुपया से ज्यादा बिहारियों ने बैंकों में पैसे जमा किए। अगर इतना ही पैसा बिहारी को वापस मिल गया होता तो उनकी स्थिति में कितना सुधार हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं होने के कई कारण है, सिर्फ सरकार को दोष देना उचित नहीं है। हमारे इन्वेस्टमेंट का भी माहौल नहीं है। बिहार में थोड़ी मेंटेलिटी वैसी है कि बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप को हम लोग बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। लाके स्थितियों में बदलाव हो रहा है। तो यही 3 रास्ते हैं। समय आ गया है कि अच्छा, आपको एक और अंदर की बात बताता हूँ। ये जो 51% आप सीडी रेशियो देख रहे हैं, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो या कैश डिपॉजिट रेशियो जो आप कह लीजिए, वो इसे नजर आ रहे हैं कि उसमें पर्सनल लोन भी इन्वॉल्व है। आप अक्सर देखते होंगे कि बैंकों को क्रेडिट डिपॉजिट सीडी रेशियो बढ़ाने के लिए जब दबाव डाला जाता है तो वो लोग लोन देना पड़ेगा उनको, तभी होगा, लोन देंगे तभी वो सीडी रेशियो इंप्रूव करेगा। तो बिजनेस के लिए या किसी और इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए, किसी और एंटरप्राइज के लिए लोन देने से ज़्यादा बैंकों को इंटरेस्ट रहता है कि पर्सनल लोन ले लीजिए। इसलिए आप सब में से आप हमसे सहमत होइएगा कि आप सब को कभी ना कभी किसी बैंक से जरूर ये फोन आया होगा कि भाई आपका प्री अप्रूव्ड लोन पास हो गया है। तो आपको लग रहा होगा कि ये हो क्या रहा है। तो ये यही हो रहा है कि जब दबाव आता है ऊपर से कि भाई आपको सीडी रेशियो को इम्प्रूव करना है तो आप लोन दीजिए। तो पर्सनल लोन देने से तो होगा नहीं। मान लीजिए कि आपने पर्सनल लोन ले लिए, गाड़ी खरीद लिया, कुछ और सामान खरीद लिया, गाड़ी के लिए अलग लोन मिलता है, पर्सनल लोन में पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए या इवन गाड़ी खरीदने के लिए लोन ले लिया, तो वो प्रोडक्टिविटी को तो करेगा ना, उसमें तो आपका कोई व्यापार हुआ नहीं। तो अगर उसको, चूंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट में मैं रहा हूं और जिलों में जब मैं पोस्टेड था तो इसका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोऑर्डिनेशन कमेटी होता था उसमें भी हम लोग बात करते थे। तो अगर इसको आप माइनस कर दीजिएगा तो मेरे समझ से यह सीडी रेशियो घट करके 25-30% से ज्यादा नहीं रहेगा। यानी अगर 100 रुपया हमने बैंकों में जमा किया तो हमारा 75 रुपया कोई और चुरा के ले गया। इस पूरे विवेचना का सार यह है कि अगर यह सिलसिला जारी रहा तो हमारे पैसे से दक्षिण के राज्य, पश्चिम के राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका जैसे राज्य अमीर होते रहेंगे और बिहारी
जैसे पहले गरीब था वैसे ही गरीब बना रह जाएगा। फिलहाल में इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।